नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई समझ नहीं आता कहाँ से वीडियो स्टार्ट करूँ, क्या बोलूँ। मैं रोज रोज वही बात बोल के मैं भी थोड़ा बोर हो गया हूँ भाई। अब क्या बोलूँ कि भाई कल जो बोला था वही हुआ। जो कल एनालिसिस था सेम टू सेम मार्केट में हुआ। बहुत जबरदस्त ट्रेड बना। जो सुबह भी निफ्टी का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था सेम टू सेम वही ट्रेड बना। अब हो रही है भाई चीजें, यही हो रही है, तो कुछ ज्यादा बोलने को है भी नहीं। बट हाँ, ये जो वीडियो रहेगी बड़ी नॉलेज वाली वीडियो रहेगी। कुछ लोगों को डाउट हो सकता है भाई, कुछ लोगों की आज एंट्रीज मिस हुई है। जैसे मेरे भी कुछ नोन है, उनकी भी एंट्रीज मिस हुई है, उनका मैसेज आया था मेरे पास। और ग्रुप पे भी, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने देखा कि भाई आप में से कुछ लोगों की एंट्री मिस हुई है। मैं आपको पहले भी मैंने बताई है, आज फिर से बताऊंगा मैं कि क्या करना चाहिए था और कहाँ पे आपसे चूक हुई है भाई। वो डिस्कस करेंगे। फिर देखिए किस टाइप से कुछ स्विंग स्टॉक्स मैंने जो शेयर किए थे वो कैसे पकड़े थे भाई, उनमें क्या रहा वो भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा इथेरियम का भी बताऊंगा भाई। तो चलो देखो, एक चीज तो है भाई, मेरे को एक बात बताओ। पिछले कई दिनों से मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ। अच्छा, जिसने कल की वीडियो देखी थी ना आपने, मैंने वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आपको कल दिखाया था भाई। मैंने कहा था कि बड़ी पिक्चर मेरे को इस चार्ट से दिखाई दे रही है भाई। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ मार्केट सेल राइज की है, सेल राइज की है, मार्केट बड़ा ट्रेड देगी, बड़ा ट्रेड देगी। आप सोचो कि अगर कल न्यूज की वजह से वो गैप अप नहीं हुआ होता, सोचो कितना बड़ा ट्रेड अपने को बनता भाई। बहुत बड़ा ट्रेड बनता भाई, क्योंकि ये जो जो आज मुंह आया नहीं, वो आना था भाई। बेवजह का गैप अप हुआ, बेवजह की न्यूज की वजह से। और उस वजह से हो सकता है भाई बड़ा मुंह मिस होगा। आज का मुंह मिला, बट वो जितना ऊपर से मार्केट सीधा गैप डाउन होके नीचे आई है, तो वो मुंह भी अपना मिस हुआ है भाई। बट ठीक है भाई, कर भी कुछ नहीं सकते हैं, मार्केट है ये, जैसा जो देगी वही लेना पड़ेगा। बट हाँ, आप ये देखो कि कितने दिनों से मैं एक ही चीज बोले जा रहा हूं आपको कि मार्केट यहां से बड़ा ट्रेड देगी, बड़ा ट्रेड देगी, बड़ा ट्रेड देगी भाई। और इसी वजह से मैंने मार्केट में कई बार भाई, कई बार बड़े बड़े ट्रेड लेने की ट्राई भी की है, उसको होल्ड करने की भी ट्राई की है भाई। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कल का एनालिसिस क्या था भाई। एक तो मेरे को सिंपल सी एक बात बताओ कि कल का एनालिसिस क्या था। कल यही एनालिसिस था ना अपना, कि सिंपल भाई कि देखो मार्केट में हाई लोअर हाई लोअर हाई, ये अपना ऊपर सेलिंग एरिया है भाई। ठीक है, इसका जो लो है 25,600 620, मैंने कहा था ये सपोर्ट एरिया है भाई, कहा था। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मार्केट यहां से आएगी तो भी सेल ऑन राइज होगा, इसके नीचे निकलेगी तो भी सेल ऑन राइज होगा। बाइंग के लिए एक कंडीशन बताई थी भाई मैंने। अच्छा कमाल देखो भाई, आप न्यूज वाले आज भी लोगों को बाई करवा रहे थे भाई। मतलब उनकी उनका कमाल मतलब समझता हूं कि यार वो मतलब हद है भाई। मतलब कि इतने बड़े मतलब न्यूज चैनल्स हैं, इतने जबरदस्त जबरदस्त एनालिस्ट हैं, उनको कोई ये नहीं बोलता कि भाई बाइंग मत बोलो यार, ट्रेड नहीं बनेगा, वो ठीक है, बाइंग तो मत बोलो। अब एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को क्या बताई, देखो अपने और उनके एनालिसिस में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखो पहला, आज मैंने सुबह भी निफ्टी का, जैसे कि मैं चार्ट शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ, मैंने कहा था देखो एनालिसिस तो करते ही हैं, साथ में ये इस पे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं चार्ट शेयर कर देता हूं भाई। तो देखो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, वो टेलीग्राम चैनल है ये सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, इसको ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बड़ी आपको लाइव मार्केट के टाइम भी इसमें काफी हेल्प मिलेगी। देखो निफ्टी 50 का एनालिसिस मैंने शेयर किया। अब एक बार चीजें देखो कितनी क्लियर चीजें हैं भाई। मैं कहता हूं ट्रेडिंग को ना इजी बनाओ। अच्छा, आप में से कई लोगों के ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स आए हुए थे कि भाई जैसे ट्रेडिंग तो पहले भी करते थे, ठीक थी, किसी और को फॉलो करते थे तो भी अच्छी थी ट्रेडिंग। बहुत दुनिया की ट्रेडिंग अच्छी है भाई। बट जो एक भाई ने बात बोली कि भाई पहले ना डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं रहती थी। मतलब ऐसा हो सकता था मार्केट गिर रही है, लोग बाइंग का ट्रेड करवा रहे हैं और वो सक्सेसफुल हुआ है। कुछ लोगों की अलग स्ट्रेटजी हो सकती है भाई कि गिरती मार्केट में भी बाइंग निकाल ले जाए 20-30 पॉइंट, वो निकाल सकते हैं भाई, जैसे बाउंस आया नीचे से वो निकाल सकते हैं। बट अपना ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है वो, क्योंकि ना माइंड में ये है कि यार मार्केट तो बेरिश है, मार्केट तो गिर रही है, मैं बाइंग का ट्रेड ले रहा हूँ, तो वो जमती नहीं थी मेरे भी बात भाई। अपना अपना सबका देखो, अपना अपना माइंड होता है भाई, अपना अपना नेचर हो जाता है। देखो भाई, अब मैंने आपको क्या कहा भाई कि ये स्पॉट है 25,600 620, ठीक है। मैंने कहा इस जोन में स्मॉलर टाइम फ्रेम में बुलिश भागता घोड़ा मिले तब बाइंग साइड में, देखो स्मॉलर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स भी लिखा मैंने, ना कि 5 मिनट्स, यहाँ पे मिले तब बाइंग साइड स्मॉल स्मॉल ट्रेड बन सकता है भाई। मैंने कहा डायरेक्ट जंप करना रिस्की रहेगा। और ये न्यूज वाले क्या बोल रहे थे कि भाई एक बार मार्केट यहां आए तो एक बार के लिए बाइंग करना है। उनका ये व्यू था कि एक बार के लिए यहां बाइंग करना है भाई। अब मेरा व्यू है कि डायरेक्ट जंप मत करो भाई। अगर ये अपसाइड है ना, स्ट्रेंथ इसमें थोड़ी बहुत बची है, तो क्या है नीचे आए, आके एक बार स्मॉलर टाइम फ्रेम में 15 मिनट में यहां फिर से सेटअप बनाए, तब हम ये होगा कि हाँ ठीक है भाई, एक बार अपसाइड जाएंगे और अपसाइड से फिर गिरना है, इसको तो सेल ऑन राइज ही करना है अल्टीमेटली, तो अपना वही है भाई।
अब मैंने क्या लिखा भाई, सेलिंग स्ट्रेंथ के लिए, ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कल भी सेम यही चीज बोली थी। सेलिंग स्ट्रेंथ के लिए आवरली कैंडल क्लोजिंग बिलो दिस लेवल जरूरी है। इस लेवल के नीचे अगर आवरली कैंडल की क्लोजिंग आती है, मैं बार बार बोल रहा था भाई आवरली कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, 5-15 की नहीं चाहिए, उसके बाद लोअर हाई बेरिश भागता घोड़ा सेटअप कैच करें, सिंपल। और ये टारगेट है 25,400 अपना स्पॉट। इसमें क्या डाउट वाली चीज है भाई, कुछ भी तो नहीं है यार, बिल्कुल इजी चीज है, बिल्कुल इजी। और मैं दिखाता हूं, सेम हुआ है भाई, बिल्कुल डिटो सेम हुआ है। देखो कल अपनी जो न्यूज वर्शिट जो वो चल रही थी अपनी मैजिक वाली, ये देखो इंस्टाग्राम पे जो मैंने कल जो वीडियो भी शेयर की थी, मैं का मैजिक दिखाऊं, तो ये कल भी मैंने बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ, जिसने नहीं देखी जाके देखो भाई, मजा आएगा इस वीडियो में, ठीक है। उसमें यही था भाई, उसमें सब यही था। ये जो आवरली कैंडल की जो पहली जो ये कैंडल बन रही थी, तब भी मैंने वो रील बनाई थी कि भाई ये तो बाई बाई चिल्ला रहे न्यूज वाले, और मेरा व्यू है यहाँ सेल ऑन राइज होना चाहिए, बाइंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे फ्रेश बायर नहीं आएगा। लॉजिक भी मैंने बहुत सिंपल बताया था, आपने कल देखा होगा वो, ठीक है। और देखो भाई फॉल देखो, उसके बाद यही व्यू था भाई, और यही टारगेट था, देखो यही टारगेट था पहला, और व्यू देखो अब 700-800 पॉइंट मार्केट ना 500-600 पॉइंट मार्केट ऊपर से गिर गई। तो ठीक है, हम 1-0 से आगे हुए न्यूज वालों से, और करते रहेंगे ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन्स, ठीक है भाई। अब मैं आपको बात बताता हूं भाई, देखो जब ये आज फर्स्ट आवर की कैंडल, देखो यार चीजें सीखो आप लोग, ये जब फर्स्ट आवर की कैंडल जो थी ये क्लोज होगी नीचे, ठीक है, बहुत दूर क्लोज हुई है। अब आप हमेशा इस बात को ध्यान रखो, मैं आपको बहुत बार समझाया भाई। अब ये देखो स्विंग कहाँ बना था, यहाँ स्विंग बनता 25,720 के आसपास लगाओ, यहाँ से ये 720 से नीचे आ गई 480, बड़ा एक अराउंड 240 पॉइंट्स के करीब का ये मुंह आ चुका है, ठीक है। तो डायरेक्ट जंप नहीं करना है भाई, बाउंस की वेट करनी है। और फिर क्या करना है, एंट्री के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में चले जाना है, लाइक 15 मिनट। अगर ये आवरली है तो इससे एक छोटा टाइम फ्रेम, लाइक 15 मिनट में चले जाओ। वहां जब फिर से ये बाउंस देके और इस टाइप से भागता घोड़ा सेटअप बनाए फिर से, तब उसमें एंटर कर जाओ आप। समझ रहे हो बात। अगर यही कैंडल यहां होल्ड करके और फिर एक आवरली कैंडल यूं ब्रेक डाउन देती और नेक्स्ट कैंडल ही ऊपर एंट्री देने जाती, तो उसी आवरली कैंडल में एंट्री ले लेते। बट यहां पे एक 240 पॉइंट का मूव बड़ा आ चुका है भाई, तो यहां आप सेपरेट फिर से एंट्री चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो मुंह आना था बेरिश वो आ चुका है और यही मार्केट होल्ड करके वापस अपसाइड निकल जाए। तो हमें नहीं पता वो मुंह यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, कब मार्केट वापस बाउंस, कब मार्केट वापस अपने बेरिश ट्रेंड की साइड ही जाएगी। एक चीज अब मैं बताता हूं, पहले तो मेरी एंट्री कहां हुई, और आई होप कि बहुत सारे लोगों की जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं भाई, अपने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, मोस्टली ने ये एंट्री ली होगी भाई। आप बताना भाई आपने एंट्री ली या नहीं ली, ठीक है। देखो समझो चीज को, मार्केट नीचे आ रही है, अपसाइड जा रही है, ठीक है। जहां अपनी एंट्री हुई मेरी, वो एंट्री हुई भाई यहाँ पे, देखो आप, बिल्कुल सिंपल भाई। अब मैं आपको बताऊंगा भाई आप लोगों में से गलती क्या हुई है कुछ लोगों से। देखो यहाँ इसने ये इसका ये भागता घोड़ा सेटअप बना, नीचे ब्रेक डाउन होता है ये, ठीक है, और यहाँ अपनी एंट्री होगी क्लोज होते ही भाई, और इसके ऊपर का अपना स्टॉप लॉस है। क्लियर है भाई, यहाँ तक का अपना टारगेट है, कोई डाउट नहीं है इसमें, इजी है। अब आपसे गलती क्या हुई है, कुछ लोग वेट करते रहे होंगे कि भाई बाउंस ना काफी गिरी है, बाउंस थोड़ा बड़ा आना चाहिए, आपकी बात जायज है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैंने पहले ही बताई इसकी साइकोलॉजी क्या है। देखो एक इंपॉर्टेंट लास्ट स्पॉट जो थी ना बायर की, वो ये थी, ठीक है। अब ये स्पॉट निकल गई, नीचे सेलर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब बायर यहां बीच में नहीं आएगा, बायर का लास्ट जो बायर ने होल्ड किया हुआ था वो ये था, इस बायर के स्टॉप लॉस निकल चुके हैं। अब यह बायर आएगा इसके पास, स्पॉट के पास, समझ रहे हो, या एटलीस्ट डे हाई निकले तब बायर आएगा, लास्ट स्विंग निकले तो बायर आएगा, समझ रहे हो। तो यहां पे अब बायर्स की स्ट्रेंथ की कमी है। दूसरी चीज, यहां सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सेलर्स भी बहुत ज्यादा अपना प्रॉफिट बुक अभी नहीं करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट यहां पे है भाई। तो एक जो प्रॉपर हम चाहते हैं कि भाई 100 पॉइंट गिरे 60-70 वापिस आ जाए, वो इतना बड़ा बाउंस नहीं मिलता कई बार, जब मार्केट में पैनिक सेलिंग वाली सिचुएशन आ जाती है तब नहीं मिलता, ऑपोजिट पार्टी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो तब आपको ये ध्यान, देखो बाउंस आ जाता वो ठीक है, तब भी मैंने कहा था 15 मिनट में सेटअप मिले तब लो। अदरवाइज अगर मान लो आप डायरेक्ट एंट्री लेते, आपको नहीं पता इस कैंडल पे लेनी, इस पे लेनी, इस पे लेनी, इस पे लेनी है, अगर ये और ऊपर जाके सेटअप बनाता तब लेते, ये यहां जाके बनाता तब लेते, यहां जाके बनाता तब लेते। एक चीज, दूसरी चीज जो आपको यहां एंट्री लेनी चाहिए थी, मैंने आपको बार बार बताया भाई, आप अगर डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर रहे हो
विद द ट्रेंड कर रहे हो, हायर टाइम फ्रेम में कर रहे हो, तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए ना मार्केट में, वो होनी चाहिए ट्रेड लेने की, ना कि ट्रेड छोड़ने की। इसका क्या मतलब कि अगर मान लो यहां पे, चलो मैंने माना ये ज्यादा इसमें नहीं आया है भाई, अब साइड बाउंस नहीं आया, हो सकता है यहां पे मार्केट एक बार स्टॉप लॉस ले लेती मानो, तो भाई क्या होता। अब मेरी बात सुनो, मान लीजिए मार्केट एक स्टॉप लॉस ले लेती मेरा, देखो 15 मिनट में सिर्फ 27 पॉइंट का ये इंडेक्स पे है, प्रीमियम में क्या होता है ये 12 10 12 पॉइंट 15 पॉइंट, तो मैं एक एसएल यहां दे देता। मेरी अप्रोच ये थी, अगर मान लो कई बार कर लेती है मार्केट, 10 में से 2-3 बार ऐसा हो जाता है कि इस टाइप से ट्रैप कर लेती है, मैं यहां एसएल दे देता भाई, फिर मार्केट अप साइड जाती, लेकिन गिरना तो है इसको, तो मैं दोबारा लेता भाई। और ये जो मेरे 15 पॉइंट का जो एसएल लगा हुआ है, यहां मैं वापस 50 60 70, ये मेरा टारगेट बढ़ता जा रहा है नीचे, 50 70 60 पॉइंट लेता, तो मैं नेट में फिर भी प्रॉफिट में ही आता। तो मैं एक ट्रेड प्लस ये सेकंड ट्रेड लेता, बात खत्म। अगर इसमें भी एसएल हो जाता, मैं अपने घर चला जाता, इसका मतलब मार्केट नहीं गिरना चाह रही अब। ये अप्रोच थी मेरी। तीसरी बात जिस वजह से आपको ट्रेड लेना चाहिए था, वो ये थी कि हम यहां 15 मिनट टाइम यूज कर रहे हैं, टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, 1 2 5 मिनट नहीं भाई, समझ रहे हो। तो 15 मिनट की अपनी वैल्यू है इंट्राडे में। अगर 15 मिनट में सेटअप बन रहा है तो हाई चांसेस है कि वो चलेगा, फेक नहीं मारेगा। तो ये 2-3 फैक्टर्स ऐसे थे जिस वजह से आपके अप्रोच होनी चाहिए थी ट्रेड लेने की, ना कि ट्रेड छोड़ने की। और ट्रेडिंग में बार बार क्या बोलता हूं भाई, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, आपको हाई जो विनिंग वाली, जो कन्विक्शन वाली जो ट्रेड्स होते हैं वो लेने होते हैं। यहां हाई कन्विक्शन एक है कि भाई स्पॉट ब्रेक हुई है, आवरली कैंडल की क्लोज हो चुकी है, तो आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए थी कि भाई मैं ट्रेड लूंगा, एसएल गया तो एसएल लूंगा, बट ट्रेड मिस नहीं करूंगा। तो ये मेरी बात, जो 2-3 मैंने बातें बताई, नोट कर लो और कॉन्फिडेंस रखो यार। क्या कर सकते हो, चलो पूरा बाउंस नहीं आया, मान लो आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपको लग रहा है बाउंस हो रहा चाहिए था, थोड़ा सा हिला हुआ है कॉन्फिडेंस, क्वांटिटी कम कर दो ना, क्वांटिटी कम कर लो यार, पर ट्रेड तो लो। समझ रहे हो मेरी बात। और एसएल से मत घबराओ भाई, आपको मैं पहले बता देता हूं, एक ऐसा पॉइंट आएगा ट्रेडिंग जर्नी में जब आपके पास ना, आप लॉस से आप थोड़ा समझ जाओगे, स्ट्रेटजी आने लग जाएगी, ट्रेड पकड़ना शुरू कर दोगे, ठीक है, एक सेटअप आ जाएगा कोई ना कोई जिसके बेस पे आप ट्रेड करना शुरू करोगे। फिर आपको क्या होगा, आपको एक विनिंग सेटअप तो मिल गया, बट दिक्कत कहां होती है, जब ट्रेड लेने जाते हो तो डर लगता है कहीं एसएल ना लग जाए, कहीं एसएल ना लग जाए, क्योंकि इसी टाइप से जब कभी पहले ट्रेड लिया होगा तो एसएल लगा होगा, आपको वो चीज माइंड में है, लेकिन वो चीज ना एक्सेप्शन है। 10 में से 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, 70-80% टाइम आपके फेवर में जाएगा, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर रहे हो, विद द ट्रेंड कर रहे हो, विद सेटअप कर रहे हो। तो आप घबराओ मत, हेल्दी एसएल देना स्टार्ट करो मार्केट को। मैं एक चीज और बोलता हूं, हेल्दी एसएल देना स्टार्ट करो। हेल्दी एसएल का मतलब ये है कि भाई यहां इसके ऊपर निकलती तो काट लो, ये नहीं है कि लेके बैठे रहो। हेल्दी एसएल का मतलब यहां दोगे, एसएल यहां बन रहा है, ये नहीं। हेल्दी एसएल को देना स्टार्ट करो, सो दैट आपका, वो कहते हैं ना कि कलेजा खुलना भाई, थोड़ा सा हरियाणा में बोलते हैं थोड़ा कर्जा खुल जा, वो मतलब है। थोड़ा सा मतलब यार दिलदार बनो, इतना क्या मतलब एकदम डरे डरे बैठे रहते हो यार, समझ रहे हो। तो ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए भाई। यही था भाई, ये आया ठीक है, बढ़िया, अच्छा खासा ट्रेड बना भाई। उसके बाद मैंने आपको और क्या बताया था भाई, देखो ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं भाई, इतना फॉल हुआ, वन को बाउंस देना चाहिए, एज पर चार्ट जल्दबाजी ना करे, सारी बातें हो चुकी हैं भाई, सब कुछ हो चुका है। फिर ये कुछ स्विंग स्टॉक्स थे, रिलायंस का था, ये नहीं चला ज्यादा, रिलायंस में पता नहीं क्या थी भाई, अजीब सी स्ट्रेंथ आ रही थी, सारी मार्केट वीक थी, रिलायंस अकेला स्ट्रॉन्ग था। फिर मैंने देखो क्या लिखा है, एचडीएफसी को भी वॉच करें, कॉन्ट्रा व्यू है कि डे हाई के नीचे बीरिश भागता घोड़ा मिल गया तो वीकनेस बन जाएगी, आवरली में बीरिश भागता घोड़ा सेटअप बना हुआ, आपको दिखाता हूं भाई। देखो एचडीएफसी को आपको पता ही है, मैं कई दिनों से आप लोगों को एचडीएफसी बोले जा रहा था भाई, मेरे पास भी इसकी काफी दिनों से पोजीशन चल रही थी। देखो क्या था ना कि बैंक स्ट्रॉन्ग हो रखे थे, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग। अभी एक और दिखाऊंगा भाई, आज एक भाई की स्टोरी दिखाता हूँ, हो सकता है भाई उस पर टेलीग्राम पे तो नहीं रहा हो भाई, बट हो सकता है यूट्यूब पे देखता हूँ, तो कोई बात नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है, समझ है अपनी अपनी, क्या पता भाई को समझ आ जाए। देखो एचडीएफसी का व्यू क्या है, वीकली बेरिस, डेली बेरिस है, ये आवरली में देख रहे हो आप, ये इस टाइप से यहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है भाई। पहले फर्स्ट आवर की कैंडल ये बनी थी, देखो हाई है, लोअर हाई है, अप साइड गया, फिर लोअर हाई बना और बेरिस भागता घोड़ा सेटअप बना था फर्स्ट आवर के बाद। तो मैंने आपको लिखा कि भाई एचडीएफसी को वॉच करें, कॉन्ट्रा व्यू है कि डे आई के नीचे आवरली बेरिस से सेटअप इज इंपोर्टेंट, सारी बातें लिखी। और उसके बाद एचडीएफसी बड़ा बढ़िया टूटा है भाई, देखो आप, बहुत बढ़िया टूटा, अच्छा खासा मुंह दिया, स्पोर्ट के आसपास आया आपने, देखो अच्छा खासा। तो ये अपना स्विंग स्टॉक भी था भाई,
तो इस टाइप से भर भर के चीजें हैं यार यहाँ। ये क्या बताऊं मैं, इतनी क्वालिटी वाली चीजें मुझे लगता नहीं है भाई कोई एनालिस्ट कहीं शेयर करता हो, कोई बताता होगा। सब अपना ट्रेड ट्रेड दिखाते हैं, शो ऑफ मारते हैं और निकल जाते हैं भाई। ये सारी चीजें हैं भाई। मैंने कहा जल्दबाजी का काम, ये सारे सब भाई ठीक है, डन एंड डस्टेड। ये थोड़ा सा मैं यहाँ उछल कूद कर रहा था भाई। HDFC ठीक है बिकॉज न्यूज वाले क्या बोलेंगे, न्यूज वाले भाई ठीक है भाई, वो भी ठीक है, विद्वान लोग हैं वैसे तो, ऐसी कोई बात नहीं। देखो भाई, एक भाई ने क्या किया, भाई मेरे को बोल रहे हैं लगता है आप वन साइड ही ट्रेड स्टडी की है सर। ये 11:30 पे भाई ने मेरे को बोला कि लगता है ये 11:30 की ये कैंडल थी भाई। और वो भाई की देखो बोला भी कब है बेचारा, जब गिरने वाला था। एक कैंडल और नहीं बोलता तो वो फिर नहीं बोलता, वो बोलता ही नहीं, फिर उसको पता लग जाता। उसने सोचा ये अपसाइड जा रहा है। बैंक निफ्टी यहां से 200 पॉइंट्स अपसाइड चला गया था, उसको कह रहा था कि बैंक निफ्टी 200 पॉइंट्स चला गया भाई, ठीक है। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट अपसाइड गया है, निफ्टी 60 पॉइंट। आपका ध्यान सिर्फ घोड़े पे ही है। गुड भाई, इनकी बात पे भरोसा मत करो, खुद भी सीखो। देखो भाई, पहली बात तो एक मैं क्लियर कर देता हूँ, इस भाई ने अच्छी बात बोली है, ठीक है, पॉजिटिव ही लेता हूँ मैं इसको। एक तो ये है कि मेरे भरोसे कुछ नहीं है भाई, मैं किसी से पैसे नहीं लेता भाई, किसी ने मेरे को पैसे नहीं दे रखे हैं भाई, ना तो मैं किसी के लिए अकाउंटेबल हूँ, ना मैं कोई लीगल चीज कर रहा हूँ, ना कोई टिप देता हूँ, ना कोई रिकमेंडेशन देता हूँ भाई। मैं अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। उसको किसी को बेनिफिट हो रहा है वो देखो, नहीं बेनिफिट हो रहा है, कोई दूसरा कुछ चीज आपको सूट कर रही है वो करो भाई। सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ नहीं, मेरे भरोसा कुछ नहीं है भाई। मैं किसी ट्रेड थोड़ी करवाता हूँ पकड़ के यार, अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। नहीं आपका मन यहाँ बाइंग का तो बाइंग करो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहां से भाई ने बोला वहां से बैंक निफ्टी टक से टक 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 टूट के 600 पॉइंट नीचे गिरा, जाके बैंक निफ्टी का चार्ट देख लो, क्योंकि उसको भाई को ये 2 कैंडल देगी बस। अरे बीरिश ट्रेंड है मेरे भाई, ये 2 कैंडल ग्रीन, ये 2 कैंडल लास्ट में ग्रीन आ गई, ये ग्रीन आ गई तो बाइंग थोड़ी होगी, मार्केट बुलिश थोड़ी होगी यार। तो समझो भाई इस चीज को, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इस बात पे, कोई बात नहीं, बट गो विद द ट्रेंड अगर आपको स्केल अप करना है अपने आप को तो, ठीक है। यही सब था। सॉरी भाई, सॉरी। ठीक है भाई, यही था भाई, और तो क्या था, पर कोई बात नहीं, चलो भाई ने। अच्छा भाई, आज का ये आपका क्या है भाई, इसमें 48% प्रॉफिट, 20%, अच्छा नो ट्रेड डे 21% लोगों का रहा है भाई। क्यों रहा भाई, आपसे मिस हुई होगी तो आपके लिए मैंने बता दिया। 20% लोग लॉस में है भाई। भाई आप तो एक काम करो यार, 20% लॉस जो आज लॉस में है, आप तो मेरे को एक बार बता दो भाई क्या हुआ, एक बार मुझे बताओ क्यों लॉस में हो, क्या हो गया ऐसा। आप लोग तो कमेंट जरूर करो भाई, बता तो दो क्या हो गया, आज भी क्या लॉस है यार, मान जाओ। अच्छा भाई, एक अपना ये क्रिप्टो का अलग से ग्रुप है भाई, तो जिसको भी अगर ये ग्रुप ज्वाइन करना है वो डेल्टा एक्सचेंज में, इस पे मैंने डेल्टा एक्सचेंज का अपना लिंक शेयर किया हुआ है, उससे अकाउंट जो ओपन करेगा इसको अलग से ऐड कर लेंगे। वहां भी कल बहुत बढ़िया हमने ट्रेड किया था, तो दिन का एक दो ट्रेड वहां भी हो जाता है भाई। जो लिंक से अकाउंट ओपन करे वो मेरे को मैसेज कर देना यहाँ पे, और अपनी आईडी शेयर कर देना, वो इस ग्रुप में ऐड हो जाएगा भाई, ठीक है। अब करते हैं, चलो नेक्स्ट भाई क्या है, देखो नेक्स्ट व्यू क्या है, बहुत ही सिंपल सा व्यू है भाई, कुछ भी नहीं है व्यू में, कोई उलझन नहीं है भाई। देखो एक ही चीज है, मार्केट में हाई ना लोअर हाई, ये फिर लोअर हाई लग गया, बट ये मत बोलो यहाँ से गिर के यहाँ तक स्पोर्ट पे आया है। जो भी अपसाइड बाउंस आए सेल ऑन राइज होगा, एक ही चीज है, सीधा भाग जाए वेट करेंगे पुल बैक का, पुल बैक पे बाउंस पे सेल ऑन राइज होगा, यही व्यू है बाइंग का। यहाँ कोई व्यू नहीं है, बात खत्म है, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसका। मैं और आपके साथ चार्ट पे शेयर कर दूंगा, तो तब आप लोग देख भी लेना भाई, ठीक है। मैं इसके यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगा इसका चार्ट भी आराम से खोल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। चलिए बताना मुझे वीडियो कैसे लगी, सभी लाइक करो भाई वीडियो को ना, और शेयर किया करो भाई, सभी लोग सपोर्ट करो दबा के यार। ऐसा चैनल कहीं, ऐसे एनालिसिस कहीं नहीं है पूरी सोशल मीडिया पे, आप लोग भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, कहीं नहीं है भाई, कोई नहीं शेयर करता है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो शेयर किया करो भर भर के दबा के, ठीक है। चलो धन्यवाद।